दोस्तों नमस्कार। मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं आपका सुरेश ऑल इन वन चैनल में। दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत 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 आभारी हूं मैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने मेरे एक इशारे के ऊपर सिर्फ एक बार रिक्वेस्ट करने के साथ ही एक ही दिन के बीच में जो मेरा बैलेंस बच रहा था 7,000 सब्सक्राइबर होने के लिए, वो आप लोगों ने एक ही दिन के बीच में पूरा कर दिया। और दोस्तों आप लोगों की मेहरबानी से मेरे 7,006 सब्सक्राइबर पहुंच चुके हैं। इसी से पता चलता है कि आप लोग किसी की कितनी इज्जत करते हैं, और इससे आप लोगों ने प्रूफ कर दिया कि आप लोग मेरी इज्जत करते हैं, मेरे शब्दों का मान रखते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है कि आज के बाद भविष्य में अगर आप कोई भी कंसेप्ट ज्वाइन करते हैं, उसके बारे में अच्छी तरह से गहन जानकारी लें, उसके बारे में सोचें, मंथन करें, तब जाके ज्वाइन करें। आप अगर आरओआई प्लान के बीच में जा रहे हैं, डेली आपको कोई इनकम दे रहा है, तो उसके ऊपर सबसे पहले तो ये देखिए कि वो जो डेली इनकम हमें दे रहा है, अगर वो ज़्यादा, हद से ज़्यादा आपको दे रहा है, तो दोस्तों सबसे पहले उसके बीच में देखिए कि उसके बीच में जो कोई चीज़ बिक रही है, कोई उसके बीच में प्रोडक्ट है, उसकी ग्रोथ है, उसकी डिमांड है। अगर उसकी डिमांड है और वो उतना प्रॉफिट दे सकता है आपको, तभी ज्वाइन करिए। अदरवाइज अगर पैसे के बदले में पैसा ही डेली आरओआई में दिया जा रहा है, उसको मत करिए। नेक्स्ट, अगर आपके पास कोई क्राउड फंडिंग प्लान आता है, ऑटो पूल वाला प्लान आता है, तो उसके बीच में भी ये ध्यान जरूर रखिए, क्योंकि आप लोगों का एक्सपीरियंस हो चुका होगा, क्योंकि 7 सालों से पर्लवाइन चल रहा था और इसका आपने देख लिया, आपको एक्सपीरियंस हो चुका होगा कि क्राउड फंडिंग के बीच में कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। दोस्तों अगर हम 4x4 का प्लान लेके चलते हैं या 2x2 का प्लान लेके भी चलते हैं, तो एक बंदा जब ज्वाइन हो जाता है, उसके बाद फिर एक से गिनती शुरू होती है, क्योंकि उसके आगे 4 बंदे लगाने जरूरी है। 4 बंदे लगे तो 1 2 3 4, उसके बाद 16 बंदे लगने हैं, फिर एक से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 16 तक गिनती चलेगी। 16 के बाद 64 की गिनती चलेगी, तो फिर एक से शुरू होगा। इस बात का ध्यान रखिए दोस्तों। इस तरह से एक एक करके, जैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे 4 के साथ गुना करते जाएंगे, तो आप ये सोच लीजिए कि एक टाइम ऐसा आएगा वहाँ पे उतने लोग जोड़ पाना संभव नहीं होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो उसके बाद ध्यान रखिए कि इसके बीच में रीपरचेज, जो पहले लोग उसके बीच में जुड़े हुए हैं, इस जो जितने भी प्लान आए हैं उनके बीच में क्या किया गया, नेक्स्ट आगे अपग्रेडेशन आगे बना दिया गया, ना कि उसी के बीच में बनाया गया। जैसे कि 32 लाख का प्लान था पार्लियामेंट का, उसके बाद क्या कौन सा बना दिया, 1 करोड़ 39 लाख का, इस तरह का शायद था, जो कोरल का है। फिर कोरल बना दिया गया, फिर ओनिक्स बना दिया गया, फिर क्वार्ट्स बना दिया गया। दोस्तों इस तरह से नहीं चलना चाहिए। सिर्फ वही 32 लाख का चलता, उसी में बार बार रीपरचेज होता, बीच में कोई ना कोई प्रोडक्ट लेके आते। जैसे अभी इन्होंने पीवीसी मेटा लेके आए हैं, पीवीसी मेटा गलत तरीके से लेके आए, इसको ऐसे नहीं चाहिए था, इसके बीच में रीपरचेज होना चाहिए था, और यही टोकन उन लोगों को देना चाहिए था जिनका ऑटोपूल आता था। तब ये प्लान सक्सेसफुली चलता, एकदम लोगों को सही टाइम पे इनकम आती। लेकिन इन्होंने यहाँ पे तुक्केबाजी, तुक्के से चला दिया, दिमाग से काम नहीं लिया। तो दोस्तों इन चीज़ों का भी ध्यान रखिए कि आगे अगर कोई क्राउड फंडिंग प्लान आता है, उसके बीच में कोई चीज़ ऐसी बिक रही है जिसकी वैल्यू बढ़े, डिमांड बढ़े, और आप लोगों का अगर वो चीज़ आप लोगों के पास पड़ी है, जैसे आप लोगों ने मान लो कोई ज़मीन खरीद ली, उसकी वैल्यू बढ़ रही है,
तो वो आने वाले टाइम में जो आपने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, जो आपका मान लो आगे आउटो पूल आना है, तो उसके बराबर उसकी वैल्यू अगर बन जाती है तो आपका आउटो पूल आ गया। इसी तरह अगर इन्होंने टोकन लॉन्च किया था, टोकन की वैल्यू बढ़ रही थी, जैसे कि अभी ये दिखा रहे हैं कि $8-9 भी हो चुका है। तो अगर वो टोकन आप लोगों को दिए होते, उसका इस तरह से रेट बढ़ता, पर्ल वाइन का क्या जाता? उसका तो वो उसी $1 के हिसाब से उस वक्त उसने देना था ना, कि उसने इतना पैसा थोड़ी देना था, टोकन देना था। टोकन की वैल्यू किसने बढ़ानी थी? आप लोगों ने बढ़ानी थी। तो इस तरह से आउटो पूल के बीच में कोई दिक्कत नहीं आती, वही प्लान चलता रहता, अच्छे ढंग से चलता। लेकिन दिमाग दिमाग से तो काम ही नहीं ना लिया। तो चलो छोड़ो इस बात को। तो आप लोगों ने आगे के लिए इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप किसी प्रोडक्ट बेस के बीच में जाते हैं, एमएलएम के बीच में जाते हैं, तो वहाँ भी देखिए कि प्रोडक्ट आपकी रेंज के बीच में आता है, आप उसको आसानी से खरीद सकते हैं। क्या वो आपके घर में बार बार यूज़ होने वाला है? कहीं आपको मरीज ही तो नहीं ढूंढने पड़ रहे हैं? दोस्तों, अगर बिजनेस हो तो साधारण हर एक आदमी की ज़रूरत होनी चाहिए। होता क्या है, प्रोडक्ट बेस के बीच में ज़्यादातर सप्लीमेंट्स लेके आ जाते हैं, और सप्लीमेंट्स के बीच में हम लोगों के घरों में जाके बीमार लोगों को ढूंढते हैं, ना कि अच्छे लोगों को ढूंढते हैं। जबकि हमें शुभ संकेत लेके जाना चाहिए किसी के घर में, अच्छी मंशा लेके जाना चाहिए, ताकि हम क्या पूछे, आपके घर में कोई बीमार है? आपके घर में किसी को शुगर है? आपके घर में किसी को टीबी है? ये चीजें ढूंढने जाएंगे क्या? ऐसे लोगों को ढूंढेंगे? स्वस्थ लोगों को ढूंढिए, जो पैसा कमाने के इच्छुक हों, घर में अच्छी चीजें लाने के इच्छुक हों, और अच्छी चीजें मार्केट में बिकती हों। आजकल लोग क्या चाहते हैं कि मेरा अच्छा घर हो, उसमें अच्छी अच्छी डेकोरेट करने के लिए चीजें आए। तो ऐसी चीजें होनी चाहिए ना, ताकि बंदा शौक के साथ उसको खरीदे, हॉबी के साथ खरीदे, मजे के साथ खरीदे। आज लोग क्या दिखाना चाहते हैं कि मेरे पास अच्छा पैसा हो, दिखाने के लिए मोटर गाड़ी हो मेरे पास। तो ऐसी चीजें बिकनी चाहिए ना नेटवर्किंग के बीच में। छोटी से छोटी चीजें जो घर को डेकोरेट करे, हमें डेकोरेट करे, ऐसी चीजें होनी चाहिए। तो ऐसी चीजें तो लेके आते नहीं हैं, ब्यूटी पर इसके प्रोडक्ट लेके आ जाते हैं, सप्लीमेंट, मतलब कि मरीजों को ढूंढो। तो दोस्तों, इन चीज़ों का आगे के लिए ध्यान रखें, ताकि ट्रेंड चेंज हो, लोग अच्छी चीज़ें लेके आए एमएलएम के बीच में, ना कि इस तरह की चीज़ें लेके आए हम लोगों के घरों में जाके मरीज ढूंढे। अब दोस्तों, जो मेरा तीसरा टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। एक मुझे कमेंट आया है, उस कमेंट को सुनिए। दोस्तों, ये एक कमेंट आया है रिंकी घोष डे का। ये लिखते हैं, आपके शरीर से टालविन लाइफ के तेल की बदबू आ रही है। दोस्तों, इन्होंने मेरी ही तर्ज पे मुझे रिप्लाई किया है, मैं समझ गया। तो रिंकी जी, टालविन जब लॉन्च होने वाला था, उससे 1 महीना पहले ये प्लान मेरे पास आ गया था, और उन्होंने मुझे कहा था कि जो पहले लोग ज्वाइन हो जाते हैं उनका आउटो पूल जल्दी जल्दी आ जाता है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो मैंने इनको साफ मना कर दिया था कि मैं इसको ज्वाइन करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये भी पर्ल वाइन का बच्चा ही है, ये भी आगे जाके ऐसे ही करेगा। तो इन्होंने अब देख लीजिए कि टालविन 2 लॉन्च कर दिया। जैसे कि पर्ल वाइन ने बोनांजा लॉन्च किया था, उसी तरह से इन्होंने टालविन 2 अब लॉन्च कर दिया। इसमें सिर्फ अलग बात क्या है? अलग बात यह है कि पर्ल वाइन डीपी दे रहा था, जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी। टालविन यूएसडीटी दे रहा है, जिसको आप कहीं भी विड्रॉ कर सकते हैं, कैश करवा सकते हैं। इसकी थोड़ी सी यूनिक बात ये है। बाकी इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। रिंकी जी, आप ही अपने नाक को चेक करवाइए किसी अच्छे से डॉक्टर से, आपके नाक में ही फॉल्ट है। आपका नाक आपको गलत सिम्पटम दे रहा है। रिंकी जी, बुरा मत मानिएगा, जैसा आपने मेरे को मजाक किया, मैंने भी आपको मजाक कर दिया, बुरा मत मानना। ऐसा थोड़ा बहुत चलता रहना चाहिए, एंजॉय।
तो अच्छा लगता है, तो मैंने भी आपको मजाक में ही जवाब दिया है, बुरा मत मानिएगा प्लीज़। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।